हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? वेलकम टू आपकी केमिस्ट्री कक्षा एंड वी आर लर्निंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लेक्चर है एक्चुअली ये 7th लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम डेल क्यू, वर्क डन, डेल यू, डेल एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, इवन हीट कैपेसिटी भी, है ना। और सेम चीज हमने आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सीखी। तो कौन से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और कंसेप्ट हमारा वहां पर कैसे अप्लाई होगा, मतलब मींस कंसेप्ट को हमने समझा कि वहां पर डिफरेंस क्या है, किस चीज में डिफरेंस है और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ओके, अब आज के लेक्चर में, ये 7th लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है, हम इस पर करेंगे न्यूमेरिकल। जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था उस पर बेस्ड हमको न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, तो ये वाला जो लेक्चर है ये कंप्लीट न्यूमेरिकल पर है। ओके, तो ये रहा आपका ढेंढेंग पेश है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब वैसे तो फोर्थ है, हम फर्स्ट लॉ पर बेस भी काफी कर चुके हैं, लेकिन कल जो हमने सीखा बेसिकली प्रोसेस के ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क, हीट, डेल यू, डेल एच, उस पर। ओके, सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस: calculate Q, W, del U, del H when 2 moles of hydrogen expand isothermally reversibly at 25 degrees Celsius from 15 to 20 liters, 15 to 50 liters, सॉरी। देखो प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस आइसोथर्मल है। ओके, आइसोथर्मल का मतलब है डेल्टा टी 0 हो गया, राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट है ड्यूरिंग प्रोसेस, that is 25 degree Celsius means 298 Kelvin. Okay, moles of gas, हाइड्रोजन ले लो, कोई भी गैस ले लो, गैस के नेचर से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, मोल्स ऑफ गैस 2 है। ओके, और अगर हम देखें तो इसमें हमारा इनिशियल वॉल्यूम है 15 लीटर, है ना, और फाइनल वॉल्यूम है कितना, 5050 लीटर। ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब देखते हैं क्या करना है। देखो नंबर 1, सबसे पहले डेल यू और डेल एच का केस निपटा लेते हैं। डेल यू 0 होगा बिकॉज डेल टी 0 आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल एच भी 0 होगा बिकॉज डेल टी 0 आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड हीट कैपेसिटी कैसी होगी, इंफिनिटी होगी। ये तीनों चीजें हो गई। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था, जो dq है दैट इज इक्वल्स टू -w, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा था, गिफ्ट ट्रैप निकाले, हम खोले अपना गिफ्ट ट्रैप। ओके, अब वर्क निकाल लेते हैं। प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस को भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है रिवर्सिबल, है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूले का डिफरेंस है, रिवर्सिबल के लिए अलग फॉर्मूला, इरिवर्सिबल के लिए अलग। अब यहां पर वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू क्या होगा, -2303 nRT। बिकॉज हमको टेम्परेचर गिवन है तो हम एनआरटी निकाल लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर नहीं गिवन होता, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम गिवन होता है, तो हम पीवी प्रोडक्ट लिख देते हैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे हम सीखते चले जाएंगे, है ना। 10 बेस लॉग है हमारा V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट, ठीक। सो वर्क रिवर्सिबल हो गया -2303। ओके, एन कितना मोल है, 2 मोल, ठीक है। आर, अब देखो हमको वर्क जिस यूनिट में निकालना है आर की वैल्यू हम उसी यूनिट में लिखेंगे। ओके, हम एसआई में निकालते हैं तो आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होती है, 8.314, जिसको हम 25/3 लिख लेते हैं बेईमानी से, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इतनी बेईमानी तो चलती है। सो ये 25/3, 8.314 बोल भी रही हूं, है ना। तो nRT टेम्परेचर कितना है, 298, एंड लॉग क्या हो गया, 50 by 15। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम,
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 10/3। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48। ओके, तो बेसिकली इसको अगर हम सॉल्व कर ले यहाँ पर, तो दैट विल बी वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू -2.303, और ये क्या हो गया 50/3। वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते, करेंगे अपन, गुणा भाग आप कर लेना, भूल चूक लेनी देनी है ना। और log क्या हो गया, log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 माइनस log 3। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 3 की वैल्यू होती है 0.48, तो 0.52 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जहां तक है मुझे लग रहा है ये आएगा 6000 जूल के आसपास। ओके, ऐसा लिखा हुआ है -5967 जूल, एग्जैक्टली लिख देती हूँ, जो आंसर लिखा है उतने ही आना चाहिए। और अगर आपकी आर की वैल्यू 2 रखोगे तो कैलोरी में आएगा, एग्जैक्टली लिख देती हूँ 5967 जूल। ओके, और अगर आप आर की वैल्यू 2 रखते हो, कैलोरी में रखते हो, तो वर्क किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। ओके, तो आप ऑप्शन में से चेक कर लेना कि भाई किस में पूछा है। अगर वर्क डन कैलोरी में पूछा है तो आर की वैल्यू 2 रख देते हैं। यहाँ मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए फटाफट लिख देती हूँ, आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, नहीं पता होनी चाहिए क्या, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू अगर हम कैलोरी में निकालेंगे तो ये है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, ठीक, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और जूल में क्या आ जाता है 8.314, जिसको हम बेईमानी से क्या करते हैं 25/3 रखते हैं, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और लीटर एटीएम में हमारा कितना आता है 0.821, जिसको हम बेईमानी से 1/12 लिखते हैं, है ना, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था। तो आपको वर्क जिस यूनिट में चाहिए, जिस भी यूनिट में चाहिए, उस यूनिट का आप यूज करें आर की वैल्यू के लिए। ओके, ये है आपके लिए, ठीक। लीटर एटीएम में ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आप 0.0821, मैंने क्या लिख दिया 0.0821 की जगह 0 पॉइंट कर दिया, सॉरी 0.0821। ओके, 1/12 भी पुट कर सकते हैं हम इसको। तो जिसमें आपको वर्क निकालना है आप वो निकालें। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक, भूल चूक लेनी देनी, कैलकुलेशन आपके जिम्मे। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करो, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं तो कर ही रही हूँ। कैलकुलेट Q, W, del U and del H when 5 moles of an ideal gas at 298 Kelvin। क्या बात है, इनको 298 Kelvin ही मिलता है, कोई बात नहीं। Expands from 10 liter to 20 liter। अब यहां पर क्या है, इफ एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, तो फर्स्ट केस में तो दे दिया कि भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। इफ एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, तो देखो यहां पर हमको पता है कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। अरे अरे अरे, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज तो छूट ही गई, क्या छूटा, डी क्यों छूट गया, है ना, हाँ बड़ी गड़बड़ हो गई, भाई 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 नाराज हो जाएगा। तो जो हीट है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, तो वो हो जाएगा हमारा साइन चेंज हो जाएगा 5967 जूल। ओके, आंसर तो पूरा निकालना था ना, पूरी चारों चीजें निकाल ली थी, कोई बात नहीं, याद आ गया मुझे एकदम से, ठीक है ना। चलो अब अपन देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगेन हम एक बात बोलेंगे कि भाई डेल T 0 है, यहाँ साइड में लिख देती हूँ
ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ साइड में लिख के काम चलाते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल टी 0 है, ओके। और टेम्परेचर कांस्टेंट कितना है, दैट इज 298 केल्विन, ओके। और V इनिशियल है 10 लीटर, ओके। चलो ये भी देख लेते हैं, V इनिशियल कितना है 10 लीटर एंड V फाइनल कितना है 20 लीटर। V फाइनल है 20 लीटर एंड मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 5 मोल्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5, ओके। अब देखो सिंपल सी बात है, डेल टी 0 है तो चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एक चीज तो हम यहाँ पर कर ही लेंगे, साथ में लिख के कर ही लेते हैं, क्या, डेल यू डेल एच 0 दोनों प्रोसेस के लिए, डेल यू 0 डेल एच भी 0 फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए, और C क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो गया, है ना। अब बात आती है वर्क डन की, तो फर्स्ट वाला रिवर्सिबल है, तो फर्स्ट वाले में वर्क रिवर्सिबल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज -2.303 nRT, जो अभी हमने लगाया था log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ओके। वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखो यहाँ -2.303, n की वैल्यू हो गई 5, r की वैल्यू, चलो इस बार कैलोरी में निकाल लेते हैं, तो r की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। टेम्परेचर कितना करते हैं 298, हम क्या करते हैं जितना दिया है उतना ही करेंगे ना, और ये हो गया 20/10, मतलब log 2 हो गया, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 होती है, ओके। इसको जब सॉल्व किया तो वर्क रिवर्सिबल आया, दैट इज -2.303 इंटू 10 इंटू 298 इंटू 0.3 कैलोरी में आया। अब भूल चूक लेनी देनी, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं हम। तो ये आया -2059 कैलोरी, मतलब 58 पॉइंट समथिंग इतना था, तो इतना आ गया, ठीक है। और एक्सपेंड ही हो रहा है ना, और यहां पर Q रिवर्सिबल कितना आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ W होता है, तो दैट इज 2059 कैलोरी। मीन्स सीधी सी बात है, जब गैस एक्सपेंड होगी तो 2059 कैलोरी हीट एब्सॉर्ब करेगी, बदले में 2059 कैलोरी का वर्क करेगी। एक्सपेंशन में गैस वर्क करती है और इतनी हीट एब्सॉर्ब करेगा, ओके। कुछ छूटा तो नहीं ना, सब कुछ हो गया, वर्क भी हो गया, क्यू भी हो गया। अब हम सेकंड वाले उस पर आते हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना। अब इसमें P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल है 2 atm, ओके। और डेल्टा V कितना है, डेल्टा V है हमारा 20-10, ओके। ये इतने लीटर है, हम लीटर में निकाल लेते हैं और फिर उसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रेशर को पास्कल में रखें और वॉल्यूम को डेल्टा वी को मीटर क्यूब में रखें, तो भी हमारा आंसर सीधा सीधा जूल में आ जाएगा। और यहां पर जैसे मैंने आर की वैल्यू 2 रखी तो कैलोरी में आया, अगर मैं 8.314 रखती तो किस में आता, जूल में आता, ओके। तो यहां पर हम लीटर एटीएम में निकाल लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां वर्क इरिवर्सिबल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल हो गया 2 और डेल्टा V कितना हो गया, देखो वर्क इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज -2 इंटू 10, तो ये कितना आया, -20 लीटर एटीएम में आया। किसमें आया, 20 लीटर एटीएम में। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है,
तो ये सब मैंने आपको बताया, तो आप अपनी कॉपी खोलो और उसको कन्वर्ट करो। ओके, मैं भी कर रही हूं, आप भी करो। अब आपको याद क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, जो बहुत अत्यंत आवश्यक है, दैट इज यहाँ पर लिख देती हूं 1 लीटर एटीएम। ये मैं बता चुकी हूं आपको, है ना। 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है, 101.3 जूल। ठीक है, बेईमानी से इसे 100 जूल कर लेते हैं, लेकिन गलत है। एंड दैट इज 24.2 कैलोरी। अब आपको इस लीटर एटीएम को जिसमें कन्वर्ट करना हो, ठीक है, आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 24.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से कर दीजिए। हम कैलोरी में कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला भी हमने उसी में किया था। तो वर्क इरिवर्सिबल इक्वल्स टू हो जाएगा -20 इंटू 24.2 कैलोरी। So that is equals to, I think, 484 कैलोरी। भूल चूक लेनी देनी मैं भी चेक कर लेती हूँ, इतने ही आएगा ना, 20 इंटू 24.2, दैट इज यस 484 कैलोरी। और Q कितना आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, दैट इज इक्वल्स टू 484 कैलोरी। देखो भाई बच्चा पार्टी, यही क्वेश्चन है, सेम फाइनल और इनिशियल स्टेट पैरामीटर है, लेकिन जब हमने रिवर्सिबली वर्क किया तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना ज्यादा था, 2059 कैलोरी था एक्सपेंशन के केस में, और इरिवर्सिबल किया तो कितना था, 484 कैलोरी था। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी करवाया था कि सेम डेटा से आप मैथमेटिकल वैल्यू से भी कंपेयर कर सको कि एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। डिक्लेयर ही कर दिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 10 atm टू 2 atm, प्रेशर दिया है एट 300 केल्विन, व्हाट इज द लार्जेस्ट मास व्हिच कैन बी लिफ्टेड थ्रू a height of 1 meter in this expansion. Okay, done 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 done. ये सवाल क्या कह रहा है कि कोई गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। ओके, और एक्सपेंड कर रही है तो डेफिनेट सी बात है कि वर्क डन, अगर अपन ये बोले तो वर्क डन बाय द गैस है, और गैस जितना काम कर रही है, अगर उस वर्क को हम किसी भी मास को 1 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करने के लिए अगर यूज करें, जितना वर्क उसने गैस ने किया, तो वो मास, हम कितना मास क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन का पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहां पर क्या होता है, इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, वर्क डन ऑफ गैस रिवर्सिबल है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो वर्क डन फॉर लिफ्टिंग मास, वर्क डन इन लिफ्टिंग, राइट। ये दोनों इक्वल है भाई, किसी मास को उठाएंगे तो भी तो हमें काम करना पड़ेगा ना, तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों केस में कौन सा वर्क होगा। अगर हम देखें तो ये एक्सपेंशन वर्क है, जिसको हम मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा एक्सपेंशन वर्क है, और ये हमारा ग्रेविटेशनल वर्क है ना। ओके, अब एक्सपेंशन वर्क अगर हम देखें तो रिवर्सिबल है, तो देख लेते हैं यहां पर वर्क डन बाय द गैस, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इस केस में देखो, एक काम करती हूँ, इसकी ना अपन पैकिंग कर देते हैं तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। ये हमारा सपोज दैट फर्स्ट पार्ट का हो गया वर्क डन, ठीक है, और ये हमारा सेकंड हो गया, है दोनों इक्वल, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल ही होना है ना, इससे ज्यादा हमको काम वर्क हम यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यहाँ साइड में लिख लेते हैं अपन। तो देखो सिंपल सी बात है,
वर्क डन बाय गैस, रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्सपेंशन है, तो दैट इज इक्वल्स टू -2.303 nRT लॉग, हम क्या करेंगे यहां पर P इनिशियल अपॉन P फाइनल यूज करेंगे। अब सोच रहे होगे ऐसा क्यों, यहाँ साइड में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर प्रेशर गिवन है, ये इनिशियल प्रेशर है और ये फाइनल प्रेशर है, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है जरा साइड में वो लिख दूं। देखो मोल्स ऑफ गैस कितना गिवन है 5, P इनिशियल कितना गिवन है 10 atm, ओके डन 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 डन, ठीक है। P फाइनल कितना है 2 atm, ओके, एंड टेम्परेचर कितना है, लो भाई 298 से चेंज कर दिया उसने, 300 केल्विन मींस 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। क्योंकि वॉल्यूम नहीं गिवन है तो हम P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिख देंगे। और जो हमारा ग्रेविटेशनल वर्क डन है ना, वो क्या है, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल वर्क है दैट इज इक्वल टू, होता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे mg, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रहा है तो यहां हम क्या लिखेंगे हाइट, ओके। और हाइट कितनी दी है, कितना डिस्प्लेसमेंट कराना है भाई 1 मीटर कराना है, g की वैल्यू क्या होती है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है ना, और m हमको निकालना है, m हमारा ऐसा यूनिट केजी में निकलेगा, ओके। तो यहाँ वर्क हम निकालेंगे किसमें, जूल में। देखो जब भी हमको इक्वेट करना हो ना तो कभी भी कोई दिक्कत मत, मतलब ऐसा कोई चांस ही मत लिया करो किस यूनिट में निकालें, भाई दो अलग अलग चीजों को मैच करना तो सब ऐसा ही सिस्टम में निकालो। तो यहां भी हम ये क्या निकालेंगे जूल में, तो ये जूल में पुट करेंगे तो ये केजी में आएगा और ये किस में आएगा मीटर में आएगा, ठीक है क्लियर। अब निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट वाला पार्ट निकालते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, बढ़ने का काम करें, चलो बढ़ते हैं, बढ़ते हुए आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय गैस, ओके, जूल में निकालना है, -2.303, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 25/3, दिखाने के लिए 8.314, और चुपके से जाके कैलकुलेशन कर लो 25/3 से, टेम्परेचर कितना हो गया 300, बड़ा आसान काम हो जाएगा, 25/3 करोगे ना तो ऊपर 25 ही बचेगा, और लॉग P इनिशियल कितना था 10 और फाइनल कितना था 2, तो ये हो गया log 5, और log 5 की वैल्यू होती है 0.7, होती तो 0.699 है लेकिन अपन 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करो जल्दी से बच्चा पार्टी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, तो वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 0.7, ओके। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया -20075 जूल, इतना आया, अप्रोक्सीमेट इतना आया। भूल चूक लेनी देनी चेक कर लेना, और अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती हो तो भाई मुझे बता देना, ओके। अब इतना ही वर्क हमको लिफ्टिंग के लिए यूज करना है ना, तो हमारा ग्रेविटेशनल वर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया भाई, इतना आया, मॉड रखेंगे हम यहाँ पर है ना, तो देखो मॉड ऑफ वर्क gravitational equals to mod of work done by gas, ओके, दोनों का मॉड इक्वल है ना, तो अब यहां पर दैट इज इक्वल्स टू हम क्या पुट कर देंगे mgh, ठीक है, ढंटन वैल्यू पुट करें तो इसका मॉड रखना है, तो ये हो गया हमारा 20075 इक्वल्स टू m हमको निकालना है, g हो गया 9.8, आप 10 भी रख सकते हो, और हाइट हो गया 1 मीटर, एंड ऑन सॉल्विंग दिस जो हमारा मास आएगा वो बेसिकली आ रहा है शायद हाँ 2049 kg के अप्रॉक्स,
48.5 के अप्रॉक्स आ रहा है, सॉरी मैंने ज्यादा ही राउंड ऑफ कर दिया, 48.5 केजी। इतना केजी मास हम 1 मीटर की हाइट तक लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ये अलग अलग जो वर्क है, वर्क का टाइप है, वो हमने इक्वेट किया। ओके, क्लियर। अब हम आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड। ओके, इसमें हमको प्रोसेस भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर जो पूछा है वो निकालना भी पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन करने में ना बड़ा मजा आता है, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग से दिखते हैं, डायग्राम वायग्राम बन जाते हैं ना। ठीक है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब देखो, देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, भैया गैस का मोल हो गया 1। ठीक है, is put through a series of change as shown in the graph in which A, B, C mark with the 3 stage of the system, 3 state of the system actually। तो A, B, C 3 state हैं। At each state or stage the variables are shown in the graph। Calculate pressure at 3 stage of the system, calculate work done dq del u del h during the following change। मतलब A से B में, B to C में, C to A में और ओवरऑल चेंज, मतलब सब कुछ निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हमको गैस का मोल क्या दिया है, 1 दिया है। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले एट ए की बात करें, ए की बात करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम VA कितना है हमारे पास, 24 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, TA कितना है, दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, प्रेशर निकालना कौन सी बड़ी बात है, मोल भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, फटाफट निकाल लेते हैं। PA इज इक्वल टू क्या होगा, NRTA अपॉन VA, राइट। N की वैल्यू 1, R एज इट इज रखते हैं, टेम्परेचर हो गया 300 और ये R। ठीक है, और वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 24 लीटर। ओके, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा हो जाएगा, ये 800/8 मतलब 12.5 R हो गया हमारा प्रेशर। ओके, अब R की वैल्यू इसमें 1/12 मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू, बोले मैडम वहीं पर ही तो 1/12 लिख देते, ये बात भी सही है बेटा, 1/12 लिख दें तो अप्रोक्सीमेटली प्रेशर भी आ जाएगा यहाँ पर। PA जो हमने कैलकुलेट किया, अलग कलर से लिख दूं नहीं तो बच्चे सोचेंगे कैलकुलेट किया नहीं है, पहले ही लिख दिया, अरे भैया पहले क्या है। सो PA आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1.0243, मतलब इतना आ जाएगा, 0.4 ATM के आसपास आ जाएगा। मैंने R की वैल्यू 1/12 रखी है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अगर अपन 0.0821 रखेंगे तो थोड़ा कम आएगा, बट 1/12 से अप्रोक्स इतना आएगा। तो ये तो हमारा एट स्टेज क्या हो गया, A हो गया। अब अपन आते हैं एट बी वाली बात कर लेते हैं। बी पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, VB कितना है, स्टिल 24 लीटर, मतलब A to B आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, वो हो गया 600 केल्विन। ओके, अब देखो मोल भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो गैल्यूसेक लॉ लगा दो। ठीक है, सिंस मोल तो 1 है ना, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, PA अपॉन TA इक्वल्स टू PB अपॉन TB, है ना, गैल्यूसेक लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA अपॉन TA इक्वल्स टू PB अपॉन TB। अब आपके पास PA भी है, TA भी है, TB भी है, ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपका PB जस्ट डबल हो जाएगा, टेम्परेचर डबल हुआ तो वो भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.08 ATM। PB भी निकल गया। ओके, गैस लॉ अप्लाई किया हमने, है ना। उसके बाद अब हम आते हैं एट
स्टेज सी। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे करते हैं एट स्टेज सी। ओके, स्टेज सी पर हमारा वॉल्यूम वीसी कितना है? 12 लीटर है। ओके, और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है। ओके, अगर अपन A to B तो हमने निकाल लिया था, हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस था। B to C निकालते हैं। AC हमको देख रहा है आइसोथर्मल। खैर प्रोसेस अभी आइडेंटिफाई करना बाद में बताऊंगी। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा निकाल लेते, TC है तो PC इक्वल्स टू N कितना है हमारा? 1 है ना? हाँ, 1 इंटू 300 इंटू 1/12 पुट कर देती हूँ, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना? तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, ये उसी का डबल दिख रहा है, 25/12 नहीं, ये वही दिख रहा है, इसका जस्ट डबल दिख रहा है। हाँ, ये मेरे ख्याल से आना चाहिए 2.08 ATM। आप सोच रहे हो कैसे निकाला? ऐसे निकाला कि ये मुझे दिख रहा है, ये इसका जो वो होता है ना डिवीजन, 300/12, ये 25 होता है, ये 25/12 था, और ये 12.5/12 था, मतलब जस्ट डबल आ गया तो 2.08। मैंने ऐसा निकाल लिया, भूल चूक लेनी देनी आप कर लेना। सब कुछ आ गया। तो भाई फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, तीनों स्टेज पर हमने प्रेशर निकाल लिया। अब हमको निकालना है कैलकुलेट वर्क डन QW del H ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेप। हर स्टेप पे निकालना है। इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सी बात है। फर्स्ट अभी अपन लेते हैं A to B, है ना? तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सिर्फ किसका? बी पार्ट का, ठीक है। और बी पार्ट में भी हम फर्स्ट ले रहे हैं कौन सा? A to B। A to B में अगर आप देखो तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मींस इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट? और आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वर्क डन 0 है, राइट? है ना? वर्क डन कैसा है? 0 है। अच्छा, इन्होंने आइडियल गैस दिया है हमको, और तो हम CP और CV नहीं बता सकते क्योंकि मोनो एटॉमिक डायटॉमिक कुछ भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल एच हम कैसे निकालेंगे? शायद हम उस रिलेशन से निकाल लेंगे, डेल एच एंड डेल यू वाले से, P डेल V वाले से। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NCP जरूर चाहिए हमको यहाँ पर, ये शायद हम ना निकाल पाए क्योंकि इसके लिए ना हमको CPCV, एक काम करते हैं इसमें ऐड ही कर देते हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल, रुको 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 बच्चा पार्टी, ऐड कर देते हैं, मोनो एटॉमिक गैस कर देते हैं। टाइपिंग के टाइम पे रह गया होगा, है ना? अब मोनो एटॉमिक गैस है तो इंफॉर्मेशन और साथ में लिख लेते हैं अपन। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो हमको पता है, CP और CV पता होना चाहिए ना? तो इसका मोनो एटॉमिक गैस है, CV कितना होगा? CV इसका होगा 3/2R, ठीक है। एंड CP होगा 5/2R, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CPCV भी मिल गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब A to B हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क तो 0 हो गया, है ना? अब वर्क 0 हो गया, लेकिन हमारा डेल यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DQ हो जाएगा। ओके, और DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NCV डेल T हो जाएगा, ठीक। वैल्यू पुट करें, DQ और डेल यू दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो पहले डेल यू निकाल लेते हैं। तो N की वैल्यू कितनी है? 1 है। CV हमारा कितना है? 3/2R है। R की वैल्यू हम 2 कैलोरी में ही रख लेते हैं। और डेल T कितना है? 600 माइनस 300, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके,
तो यहाँ हमारा डेल यू कितना आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 300 इंटू 3, ये आ गया हमारा 900 कैलोरी। ओके क्लियर, ये तो डेल यू आ गया। अब हम बात करते हैं जरा डेल एच की। ओके एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, डी क्यू भी निकाल लिया ना हमने, वक्त तो निकाल ही लिया, डी क्यू भी कितना आ गया 900 कैलोरी। इसको कैसे भूल गए, तो दो पार्ट निकल गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, और एक वक्त, तीन निकल गए सॉरी। अब लास्ट में सिर्फ डेल एच निकालना है, डेल एच इक्वल्स टू एनसीपी डेल टी होगा। ओके और एनसीपी डेल टी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इंटू क्या हो जाएगा 5/2, आर की वैल्यू 2 कैलोरी में ही रख देते हैं, एंड दैट इज 600 माइनस 300। देख लो भाई फाइनल टेम्परेचर ये ना BA to B राइट प्रोसेस जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 5, मतलब ये हो गया हमारा 1500 कैलोरी। ओके तो हमने प्रोसेस आइडेंटिफाई किया और उस प्रोसेस के लिए वर्क, डेल यू, डेल एच, डी क्यू सब निकाल लिया। ओके डन। अब हम आते हैं यही चीज B2C वाले पर। ओके थोड़ा सा लेंदी है और ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है, लेकिन जिन चीजों में मजा आता है ना टाइम लगता है उनमें, ठीक है ना। मूवी जो अच्छी लगती है उसको बहुत एंजॉय करके देखते हैं ना अपन। ओके डन 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 डन। तो सेकंड वाला हम करते हैं B2C। देखो अब बच्चा पार्टी बी पे प्रेशर कितना था 2.08 और सी पर भी प्रेशर कितना था 2.08, है ना। प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब B2C कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, क्योंकि प्रेशर क्या है बी पर जितना था उतना ही सी पर है। टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो ये क्या हो गया B2C हमारा हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या लेके चलते हैं, P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P गैस, है ना। गैस का प्रेशर ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो फटाफट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 1 वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल की जगह P गैस रख दूं और इनटू डेल्टा V। ठीक है डेल्टा V कितना हो जाएगा, B से C आने पर B पे 24 था और C पे 12 था, ठीक है। तो द 12 माइनस 24 हो जाएगा। ओके तो पुट करें तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस गैस का प्रेशर था 2.08 ATM, ठीक है, और ये हो गया 12 माइनस 24। ओके एक्चुअली अगर अपन देखें तो ये कंप्रेशन हो रहा है ना, 24 लीटर से 12 लीटर आ रहा है। वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव आना चाहिए, आ गया पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना हो गया, दैट इज मैं 12 इंटू ही मान लू इसको, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 12 इंटू 0.8, ये कितना हो गया 6 और ये 9, ये डेसिमल लगा और ये आई थिंक 24.96 लीटर एटीएम आया। क्या आया, लीटर एटीएम। अभी इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है कि जूल में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है आप कन्वर्ट कर लो। चलो इस बार जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी में कन्वर्ट कर चुके हैं हम, है ना। कौन सा कलर लूं, चलो तो वर्क डन इक्वल्स टू 24.96 इंटू 101.3 जूल। ये तुम नहीं कर लेना, ये मैं नहीं कर रही हूं, आया, ठीक है। तो वर्क डन आ गया। अब आइसोबैरिक प्रोसेस है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमको पता है डेल एच इक्वल्स टू डी क्यू होता है और दैट इज इक्वल्स टू एनसीपी डेल टी होता है ना बच्चा पार्टी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल एच निकाल लेंगे तो डी क्यू भी निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। डेल एच इक्वल्स टू एन हो गया 1, सीपी हो गया 5/2, जूल में रख रहे हैं तो आर की वैल्यू 25/3 रख लेते हैं, और डेल टी कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 300, ठीक है, माइनस 600। ओके
तो यहां पर डेल एच आ गया, डेल एच आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 6 इंटू -300। तो -300 ये -50 हो जाएगा, तो इजी निकल रहा है, जूल में ही निकाल दे रही हूँ। दैट इज इक्वल्स टू माइनस, एक मिनट जरा करके देख लेती हूँ, 125 इंटू 50, ये आ गया -6250 जूल। ओके, -6250 जूल। आप सोच रहे हो कि मैडम हर प्रोसेस में अलग अलग यूनिट में क्यों निकाल रही है, जिससे आप कन्वर्जन सीखें। ओके, अदरवाइज तो वैसे जब अपन सम करेंगे ना तो दिक्कत आएगी, तो मैं कैलोरी में ही निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें डीक्यू और वर्क के लिए सम करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, दैट आई नीड। इसको वर्क डन को जूल में भी निकाल लेते हैं, तो सॉरी कैलोरी में निकाल लेते हैं, तो 24.96 इंटू 24.2 कैलोरी। ओके, और दैट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर रखा ही है, 24.96 इंटू 24.2, अप्रोक्सीमेटली 600 आ जाएगा, 600 कैलोरी आ जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। ओके, और भी कर लेते हैं, 24.96 इंटू 24.2, अप्रोक्सीमेटली 600, थोड़ा सा ज्यादा है बट इतना ले लेते हैं। ओके, और इसको मैंने जूल में किया, इसको मुझे कैलोरी में भी करना पड़ेगा, तो मैं ले लेती हूँ ये 5/2, मतलब 2.5 इंटू 2 इंटू 300, तो ये -1500 कैलोरी में आ जाएगा। कैलोरी जरूरी है डीक्यू के लिए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू डेल एच इक्वल्स टू -1500 कैलोरी। डीक्यू भी क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, -1500 कैलोरी। ओके, और ये मैंने वर्क कर लिया, वर्क पॉजिटिव था, और यहाँ पर डीक्यू भी मैंने कैलोरी में निकाला था ना, हाँ ठीक है, वो तो आइसोकोरिक था, वर्क था ही नहीं। ये B2C हो गया। अब C2A की बात करें तो ये आइसोथर्मल है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और टेम्परेचर कितना है, 300 लीटर। ओके, तो ये थर्ड वाला पार्ट आ गया हमारा C2A, इट इज आइसोथर्मल। अब सोच रहे होगे कि कैसे पता लगाएं रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बेटा, जब दो पॉइंट किसी भी ग्राफ में सॉलिड लाइन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है, और वो कैसा है, रिवर्सिबल है, क्योंकि हम इरिवर्सिबल के लिए तो ग्राफ बना ही नहीं पाते हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने आज आपको बताया था, ये देखो, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये रिवर्सिबल पाथ था, तो देखो ऑरेंज लाइन से पी इनिशियल और पी फाइनल जुड़े हुए हैं, मतलब वी इनिशियल और वी फाइनल तक मैंने ऑरेंज लाइन सॉलिड बताई है। लेकिन जहां इरिवर्सिबल पाथ है वहां डॉटेड है, आप देखो, है ना, तो ब्रोकन लाइन होगी, एक्चुअली कोई लाइन होती ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पे कोई लाइन होनी ही नहीं चाहिए। आ गया, ठीक है। तो जब भी हम इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो कोई भी दो पॉइंट जो है वो सॉलिड लाइन से कनेक्टेड नहीं हो सकते। ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं सॉलिड लाइन से, वो सिर्फ और सिर्फ होता है रिवर्सिबल पाथ के लिए। ओके, तो अब हम आते हैं, ये आइसोथर्मल है और साथ में कैसा है, रिवर्सिबल है, ठीक है। डेल U 0 हो गया, डेल H 0 हो गया, आया, ठीक है ना। और अब अगर हम निकालें इसका वर्क डन, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क, सॉरी एक चीज और कर दें, DQ इक्वल्स टू माइनस वर्क रिवर्सिबल, ठीक है, ये हो जाएगा। और वर्क रिवर्सिबल क्या है, वर्क रिवर्सिबल निकाल लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, बस हमारा काम खत्म। तो वर्क रिवर्सिबल के लिए हम क्या लगाएंगे, -2.303 nRT log, वॉल्यूम गिवन है तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, वैल्यू पुट करते हैं, खटाखट आंसर निकालते हैं।
तो वर्क रिवर्सिबल हो गया -2.303 कैलोरी में ही निकालूंगी। एन कितना है, शायद 1 मोल ही लेके चल रही हूँ, राइट है ना, 1। आर की वैल्यू 2 कैलोरी में निकालना है। टेम्परेचर देखो 300 है, देखो दोनों पॉइंट पर 300 है ना। और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 24 है और इनिशियल 12 है। तो ये हो गया 24/12, मतलब log 2 हो गया। तो दैट इज इक्वल्स टू -2.303 इंटू 600 इंटू 0.3 कैलोरी। इतना वर्क डन आ गया। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, आप भी कर लो, भूल चूक लेनी देनी। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा वर्क आया, वर्क रिवर्सिबल आया -414.5 कैलोरी। ओके, माइनस साइन के साथ आया। और जो DQ आया दैट इज इक्वल्स टू 414.5 कैलोरी। ओके, हर स्टेप के लिए निकाल लिया। अब ओवरऑल प्रोसेस के लिए निकालना है। तो देखो मैं आपको बता दे रही हूं, ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, देखो ओवरऑल प्रोसेस के लिए अगर अपन साइक्लिक में देखें, देखो लास्ट वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या है, फॉर ओवरऑल चेंज है ना। तो ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस के लिए डेल U 0, डेल H 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेट फंक्शन है, ये दोनों 0 हो जाएगा। ओके, अब बात आती है कि हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क डन टोटल, हम क्या करेंगे, सारा वर्क ऐड कर देंगे, A2B प्लस वर्क डन B2C प्लस वर्क डन C2A। इन सब की वैल्यू है आपके पास, आप साइन के साथ रखना। A2B 0 है और B2C हमारा वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है और C2A निगेटिव है, ये याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करना, अदरवाइज जाना था जापान पहुंच गए चीन। ठीक है, और जो टोटल DQ है हीट चेंज, वो भी सारे प्रोसेस का ऐड हो जाएगा। तो DQ हमारा A2B, और इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि एक कैलोरी में और एक जूल में करो, इसलिए मैंने सब कुछ कैलोरी में भी निकाल के दिया हुआ है, तो वो आप करके मुझे बताना। ठीक है, DQ B2C, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा DQ C2A। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये सॉल्व करके आप मुझे इस पार्ट का, फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ। और एक क्वेश्चन में ऐसा ही दिखा रही हूँ, ग्राफ वाला, बिल्कुल ऐसा ही है, पीवी ग्राफ है। ठीक है, वो था वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, ये सिंपल सिंपल पीवी ग्राफ है। इसमें भी आपको वही करना है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है और वर्क निकालना है। तो देखो प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, मैं सारे प्रोसेस आपको बता चुकी हूं, आपको वर्क निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे भेजिएगा। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।